नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई लिफ्ट से सुनील यादव हमारे यूट्यूब चैनल स्काई लिफ्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किया है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लिफ्ट में जो भी सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या क्या सेफ्टी पॉइंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, और कौन कौन से सेफ्टी पॉइंट होने चाहिए जो बेहद ही ज़रूरी होते हैं लिफ्ट में। उन्हीं सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनके बगैर लिफ्ट में कोई सेफ्टी नहीं होती। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में सारा विस्तार से जानेंगे कि कौन से पॉइंट पे क्या काम करता है, कौन सा पॉइंट क्या काम में आता है, और ये होते किस जगह। जैसे मैंने जो भी पॉइंट बताऊंगा उनका ये भी बताऊंगा कि वो लगते कहाँ हैं और उनको चेक कैसे करते हैं, वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको खुल के बताऊँगा, ताकि आप कभी भी लिफ्ट लगवाओ तो उसमें ये सेफ्टी पॉइंट्स तो ध्यान में रख के ही लिफ्ट लगवाओ। इन जो सेफ्टी पॉइंट्स है इनको ध्यान में रख के ही आप लिफ्ट लगवाओ, वरना लिफ्ट और किसी मल्टीनेशनल से या लोकल से किसी से भी लगवाओ, लेकिन ये सेफ्टी पॉइंट तो होनी ही चाहिए। मल्टीनेशनल में तो खैर सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं, पर लोकल जो लिफ्ट्स होती है, लोकल जो कंपनियां होती है, उनमें क्या होता है कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ये सेफ्टी पॉइंट्स को इग्नोर किया जाता है और ये सेफ्टी पॉइंट्स दिए नहीं जाते। क्लाइंट को तो पता नहीं होता है कि क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं। बाकी आज हम आपको सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में प्रॉपर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे सेफ्टी पॉइंट्स हैं, कुल 11 पॉइंट्स हैं। ये लिफ्ट में होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब इनमें मैं आपको एक एक जो भी सेफ्टी पॉइंट है उनका मैं प्रॉपर से आपको एक एक का पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा सेफ्टी पॉइंट क्या काम करता है, कौन सा सेफ्टी पॉइंट क्या काम करता है। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि अपना जो पहला सेफ्टी पॉइंट है वो है सेफ्टी ब्रेक। सेफ्टी ब्रेक, ये सेफ्टी ब्रेक आता है। अब आपको पता है अपनी जो लिफ्ट है, लिफ्ट की जो कार है यानी कि केबिन, वो अपना चलता है गाइड रेल पे, और गाइड रेल पे जहाँ पे गाइड रेल पे जिस पे चलता है वो सेफ्टी के अंदर होता है, जिसको अपन फ्रेम बोलते हैं, कार फ्रेम। कार फ्रेम होता है, कार फ्रेम में लगे हुए रहते हैं सेफ्टी ब्लॉक्स, उनको अपन बोलते हैं सेफ्टी ब्रेक। उसमें क्या होता है कि एक क्लच रोड होती है, और ये जो सेकंड पॉइंट है ओएसजी गवर्नर, इससे कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी, जैसे अपने लिफ्ट के रस्से टूट जाए या स्पीड से आए कि ब्रेक काम नहीं कर रहे हो और स्पीड से आए, लिफ्ट के मोटर के ब्रेक काम नहीं करें और लिफ्ट जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी हाई स्पीड पे आए, तब ये काम में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये लिफ्ट को जगह की जगह ब्रेक लगा के और जाम कर देते हैं। तो इनका काम लिफ्ट को ऊपर से गिरने से बचाने के लिए होता है, कि एकदम एक्सीडेंट, जो मेजर एक्सीडेंट होता है उसको रोकने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट है ओएसजी। ओएसजी की फुल फॉर्म होती है ओवर स्पीड गवर्नर। ये अपना जो फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ब्रेक, इससे कनेक्ट रहता है रोप के थ्रू। इसमें 8 mm की रोप आती है, तो उसके थ्रू ये कनेक्ट रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे लिफ्ट अपनी नॉर्मल स्पीड से अगर 25% एक्स्ट्रा स्पीड पे जा रही है, गौर करना, लिफ्ट अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से 25% एक्स्ट्रा स्पीड पे जा रही है, तो ये ओएसजी का जो सिस्टम आता है ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक होगा तो इस पर एक रोप मूवमेंट करती है, वो रोप में टेंशन बढ़ेगी तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी ब्रेक, उनको खींचेगा तो लिफ्ट वहीं के वहीं जाम हो जाएगी। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी लिफ्ट को ये वहीं पे जाम कर देगा, गिरने नहीं देगा। तो ये भी लिफ्ट में लगना ज़रूरी है। ये लिफ्ट के मशीन रूम में लगता है ओएसजी, छोटी पुली के साथ लगता है। अपना तीसरा पॉइंट है होस्ट वे डोर इंटरलॉकिंग। होस्ट वे डोर इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपने जो अंदर के और बाहर के गेट है
वो सेफ्टी सर्किट में होने चाहिए, ये बाईपास नहीं होने चाहिए। अपन जब गेट खुला रखें तो लिफ्ट नहीं चलनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कंपनी में वर्कर जाते हैं बाईपास कर देते हैं, अगर बीच में कोई अपन गेट भी खोलते हैं तो भी लिफ्ट चल पड़ती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें लैंडिंग जो बाहर के डोर होते हैं वो भी इंटरलॉकिंग में रहनी चाहिए। वो जब एक दूसरे में कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तभी लिफ्ट चलेगी, अदरवाइज़ लिफ्ट नहीं चलेगी। और एक जो अंदर का गेट होता है वो भी इंटरलॉकिंग में होना चाहिए, उसमें भी सेफ्टी सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। जब डोर ओपन हो तो सेफ्टी सर्किट ब्रेक रहना चाहिए, जब बंद हो तो सेफ्टी सर्किट ऑन रहना चाहिए, एनसी में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अपना 4 पॉइंट है डोर क्लोजिंग डिवाइस, डोर क्लोजिंग डिवाइस। तो डोर क्लोजिंग डिवाइस जो होती है इसमें क्या होता है कि जब इसका काम होता है डोर क्लोज़ करने का, तो ये डोर क्लोज़ की जब कमांड देगा, ये जब डोर प्रॉपर क्लोज़ हो जाएगा तो ये ऊपर कमांड देगा तभी लिफ्ट प्रॉपर रनिंग कर पाएगी। अगर ये डोर क्लोजिंग की कमांड नहीं मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं DCL, डोर क्लोजिंग लिमिट, तो जब तक ये नहीं मिलेगी लिफ्ट नहीं चलनी चाहिए। ये भी प्रॉपर होनी चाहिए, ये भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए DCL की, कि ये DCL को कार गेट से शॉर्ट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोर सेंसर। तो दोस्तों डोर सेंसर जो आता है वो अंदर वाले डोर के गेट पे लगाया जाता है, वो एक ही लगता है, हर फ्लोर का अलग अलग नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि इन केस अगर लिफ्ट का गेट बंद हो रहा है और बीच में कोई व्यक्ति आ गया, कोई पैसेंजर आ गया, तो वो रिटर्न हो जाएगा, व्यक्ति पे फोर्स नहीं डालेगा। इससे आपके 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो पैसेंजर को चोट लगने का डर नहीं रहता, दूसरा अगर वो फोर्स करेगा तो अपना जो डोर मोटर ख़राब हो सकती है। डोर मोटर के जो गियर आते हैं जिन पे बेल्ट चलता है, जिनमें दांते बने हुए रहते हैं, वो घिसेंगे नहीं। तो ये भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डोर सेंसर लगाना ही बहुत आवश्यक है। तो डोर सेंसर से ये होता है अगर अपन बीच में खड़े हैं तो डोर ओपन ही रहेगा, क्लोज़ नहीं होगा। अगर अपन डोर के सामने नहीं रहेंगे तभी डोर क्लोज़ होगा। ठीक है दोस्तों, अगला अपना जो है वो है फायरमैन स्विच। दोस्तों ये फायरमैन स्विच अपना तब काम करता है अगर बिल्डिंग में आग लगी हो। तो ये 2 तरीके के आते हैं, एक तो मैनुअल आता है, एक ऑटोमेटिक आता है। जो ऑटोमेटिक होता है वो सेंसर के थ्रू कनेक्ट रहता है। जैसे स्मोक, अगर सेंसर पे स्मोक जाएगी तो वो ऑटोमेटिक फायरमैन सेफ्टी ऑन करेगा और लिफ्ट को, जो अपना गैदरिंग का स्पेस है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर है या बेसमेंट है, जहाँ पे अपने फायर के टाइम पे अपन गैदरिंग कर सकते हैं या जहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, वहाँ ले जाके लिफ्ट को गेट ओपन करके लिफ्ट को बंद कर देगा। लिफ्ट वहीं पे खड़ी रहेगी, गेट क्लोज़ नहीं करेगी, वहीं पे खड़ा रहेगा। और अपना एक होता है मैनुअल, जो फायरमैन स्विच होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि फायर के टाइम पे अगर बिल्डिंग में फायर लगी हो तो उसमें ग्लास आता है, ग्लास को तोड़ के स्विच को ऑन किया जाता है। उससे जिस भी फ्लोर पे लिफ्ट खड़ी है तो वो अपने ग्राउंड फ्लोर पे आके खड़ी हो जाएगी गेट ओपन करके। लिफ्ट उस टाइम पे, फायर के टाइम पे, उसको ऑन करने के बाद में लिफ्ट मूवमेंट नहीं करेगी, चाहे से कहीं से भी कोई सा भी बटन दबाओ, वो केवल ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी रहेगी। जो उसका एग्ज़िट का जो लेवल है, ग्राउंड फ्लोर है, उस पर खड़ी रहेगी और उससे मूवमेंट नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है पिट स्विच। ये अधिकतर टेक्नीशियन जो वहाँ पे इंजीनियर काम करता है उसके लिए ज़रूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है, कभी पिट में सर्विस के लिए कोई भी इशू आ रहा हो लिफ्ट में, तो पिट में जाने के लिए जो अपना 5 फीट का डेप्थ का गड्ढा बना रहता है, या फिर टॉप फ्लोर पे या हर फ्लोर पे पिट स्विच देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी टेक्नीशियन या वर्कर जो भी है काम करे तो पिट स्विच को ऑफ करके ही लिफ्ट के अंदर एंटर हो। जब वो बढ़िया तरीके से खड़ा हो जाए, अपनी पूरी सेफ्टी के साथ रहे, तब उसको ऑन करे। कुछ भी टेस्ट करना हो तब, या पिट में कोई काम हो तो उसको ऑफ करके पिट स्विच को, तभी वो अंदर जाए, ताकि अपनी सेफ्टी ब्रेक रहेगी तो अपनी लिफ्ट, अगर डोर बंद भी हो गया तो अपनी लिफ्ट नहीं चलेगी।
ठीक है दोस्तों, 8वां जो पॉइंट है अपना है ARD का, पावर बैकअप ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। ये अपनी तब काम करती है जब लाइट चली जाए, ये वन टाइम रेस्क्यू करती है। इसमें क्या होता है, जैसे लाइट चली गई तो इसमें बैटरी लगी हुई रहती है, वो अपने जो पैनल है उसको पावर देगी, डबल फेस का आता है ये, उसको पावर देगी, वन टाइम ऑन करेगी। लिफ्ट अगर बीच में रुकी हुई है तो वो डोर क्लोज करके और जो भी नियरेस्ट फ्लोर होगा उस पर जाके गेट ओपन करके और बंद हो जाएगी। लेकिन बंद होने में कुछ टाइम लगता है। अब इसमें 2 तरीके के ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस आते हैं। एक तो पावर बैकअप में अपने UPS आता है, एक आता है ARD। UPS अपना जैसे ही लाइट जाएगी तो अंदर बैठे पैसेंजर को हल्का सा अनुभव होगा कि लिफ्ट रुक गई है, ठीक है। उसमें लाइट ऑफ नहीं होगी UPS में, और वो कंटिन्यू सप्लाई देता रहेगा, लेकिन वो भी कुछ टाइम लेता है रेस्क्यू के लिए। ARD में अपना क्या होता है, जैसे लाइट गई तो अंदर की केबिन की सारी लाइट ऑफ हो जाएगी। 5-6 सेकंड बाद में सारी लाइट ऑन होगी, गेट क्लोज होगा और लिफ्ट जो भी नियरेस्ट पॉइंट है, जो भी नियरेस्ट ओपनिंग है वहाँ पे जाके गेट ओपन करेगी। गेट ओपन करके और 5-6 सेकंड में बंद हो जाएगी लिफ्ट, ठीक है। वो पावर कट हो जाएगा, पावर बैकअप बंद हो जाएगा। उससे क्या है कि जो भी पैसेंजर अंदर है वो बाहर निकल सकता है, इतना टाइम मिलता है उनको कि वो बाहर निकल सके। बाहर निकल के और जब मेंस आएगी यानी कि जब अपनी लाइट आएगी तो वो ऑटोमेटिक काम करेगा वो, ठीक है। इसके बाद में आता है ओवरलोड सेंसर। ये सेंस करता है लोड को, अपनी 6 पैसेंजर है, 5 पैसेंजर है, 4 पैसेंजर है, उसके अकॉर्डिंग इसको रोप पे सेट करते हैं। अब रोप पे सेट करते हैं तो ये रोप के टेंशन पे काम करता है, ठीक है। इसको सेट करते हैं, अगर 4 पैसेंजर है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, 6 पैसेंजर है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो 4 पैसेंजर 6 पैसेंजर अपन मान के चलते हैं, 6 पैसेंजर 408 kg के अकॉर्डिंग इसको सेट किया है, ठीक है। 408 kg से अगर थोड़ा सा भी वेट ज़्यादा होगा तो इसमें एक बीप आएगी, बीप आके और डोर ओपन का ओपन रहेगा। लिफ्ट चलेगी नहीं, डोर क्लोज करेगी नहीं, लिफ्ट चलेगी नहीं, और उसमें ओवरलोड का जो सिंबल है अपने COP में वो आ जाएगा कि आपकी लिफ्ट ओवरलोड हो चुकी है। आप पैसेंजर 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर जितने भी हैं उनको उतरना पड़ेगा, और जैसे ही बीप बंद होगी डोर क्लोज होगा, लिफ्ट चल पड़ेगी। अपना जो 10वां पॉइंट है वो है पिट बफर्स। अपना जो पिट मतलब जो 5 फीट का गड्ढा होता है ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट, जो भी फर्स्ट फ्लोर होता है नीचे से, तो उसमें 5 फीट का गहराई का गड्ढा रहता है। उसमें बफर स्प्रिंग्स लगाई जाती है। जो बफर्स आते हैं वो बफर एक ब्लॉक बनता है, उसके ऊपर स्प्रिंग्स लगाई जाती है। अगर बाई चांस अपनी ऊपर से रोप टूट जाती है और फ्री मूवमेंट में अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे गिरती है और अपना गवर्नर नहीं लगा हुआ है उसमें, तो अगर बफर्स नहीं होंगे, स्प्रिंग्स नहीं होगी, तो लिफ्ट डायरेक्ट बफर पे आएगी। बफर पे आके और डैमेज का खतरा ज़्यादा है। अगर कोई पैसेंजर है तो 100% डेथ के चांस हैं उसके। अगर बफर स्प्रिंग रहेगी तो उसमें 50% चांस होते हैं डेथ के, 50% चांस होते हैं सेव के। उसमें यह हल्की फुल्की चोटें आएगी, लेकिन उसमें लाइफ सेव का ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए उसमें बफर स्प्रिंग्स लगाई जाती है। बफर भी 2 तरीके के आते हैं, एक तो स्प्रिंग वाले आते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक का। इनकी कैपेसिटी जो अपनी लिफ्ट है, लिफ्ट के लोड और स्पीड के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ये अपना बचाव करते हैं। और दूसरा अपना जो बफर्स है, ये अगर टॉप फ्लोर पे अपना केबिन है और वो क्लच में आ गया, ठीक है, तब तो उसको ऊपर लेके अपन बफर तोड़ के लिफ्ट को, जो काउंटर पे बफर रहता है उसको तोड़ के लिफ्ट को ऊपर ले सकते हैं, तो वो क्लच में से निकल जाएगी। अगर अपना जो पिट में जो बफर है, जो अपना कार का है, अगर उसमें बफर होती है, उसमें तो वो तो इसीलिए यूज़ में होता है ताकि अगर कभी रोप टूटे, फ्री मोमेंट में अगर लिफ्ट नीचे आए तो जान माल का नुकसान ज़्यादा नहीं हो, उसके लिए यूज़ में किया जाता है। अपना लास्ट पॉइंट है इमरजेंसी स्टॉप स्विच। ये अपना COP में भी लगाया जाता है स्टॉप स्विच, और अपना जो अपना केबिन जो होता है, केबिन के ऊपर भी लगाया जाता है। ये उसमें क्या होता है कि अगर लिफ्ट कहीं भिड़ के चल रही है, कहीं आवाज़ आ रही है, तो इमरजेंसी में स्टॉप के लिए उसको यूज़ में लिया जाता है। ये काम भी करता है। अगर
कई पैनल्स में ये सिस्टम भी आता है कि अपने को जाना है 4th फ्लोर पे और अपन ने दबा दिया 6th फ्लोर फिर 4th पे, तो अगर डाउन कलेक्टिंग है तो वो पहले 6 पे जाएगी फिर 4th पे आएगी, तो स्टॉप के बटन से अपन कॉल कैंसिल कर सकते हैं। वो वापस से कॉल दे 4th फ्लोर पे तो वो 4th फ्लोर पे जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपने कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हैं, तो ये लिफ्ट में होने अनिवार्य है, होने ही चाहिए। थोड़ा सा पैसा अगर आप खर्च करोगे या फिर जो भी आपके लिफ्ट लगा रहे हैं उनसे अगर आप कंसल्ट करोगे तो वो लगा के देंगे आपको। अगर नहीं लगाते हैं तो ये आपका हक है कि आप ये सेफ्टी पॉइंट्स लें। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सभी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी सी जानकारी लेके। धन्यवाद दोस्तों।